हेलो दोस्तों, क्वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि मैंने आज से 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था युद्ध सम्मान योजना पर, जो 1965 और 1971 में जो लड़ाई लड़े थे और उन 3 स्टार्स का मेडल्स का नाम लिया था जो उनके पास हैं। एक ऐसा प्रपोजल है कि उन लोगों को 15 लाख रुपए मिलेंगे और भारत सरकार एमओडी के माध्यम से उनका डाटा कलेक्ट कर रही है और उसमें परफॉर्मा दिया था। अब जो वीडियो उसमें था, उसमें जो परफॉर्मा था वह बहुत ही छोटा था, पता नहीं चल पा रहा था। अब मेरे पास कई लोगों के वीडियो आ रहे हैं कि साहब क्या करें। देखो, इसकी जो सूचना है एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने आर्मी से ईसीएचएस को भेजी है। वहाँ तीनों ही एयरफोर्स के, नेवी के और आर्मी के लोग जाते हैं, उनको मिल सकती है। और केंद्रीय सैनिक बोर्ड को भी भेजी है, जो राज्य सैनिक बोर्ड को और जिला सैनिक बोर्ड को भी भेजेगा। इसका मतलब राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड, ईसीएसएच की जगह ये सब पत्र मिलेगा। लेकिन फिर भी मैंने आज ये बड़ा करके उसका परफॉर्मा डाल दिया है कि आपको क्या क्या डिटेल वहाँ देनी है। तो पहला आपका डिटेल है इसमें पर्सन नेम, रैंक एंड नेम। ये तो अंडरस्टूड है कि ये तो हर एक में होता है। आपकी एज कितनी है, आपका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। अब आगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपके पास असेट्स कौन कौन सी हैं। अब क्यों इस चीज़ को ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, ये हमें पता नहीं है। ले रहे हैं, आप दे देना है। एरिया ऑफ लैंड पजेस्ड इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर लैंड, प्लॉट और रेजिडेंशियल फ्लैट। यदि आपके पास खेती की ज़मीन है, यदि आपके पास कोई प्लॉट वगैरह है, या आपका रहने का जो मकान है, उसका भी आप वर्णन उसमें दोगे। नीचे दे रखा है इनकम टैक्स डिटेल ऑफ लास्ट 5 ईयर्स फॉर असर्टेनिंग फाइनेंस कंडीशन। 5 साल की आपकी पीछे की इनकम टैक्स की डिटेल चाहिए, जिससे पता चले कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब जब ये 15 लाख रुपए दे रहे हैं स्टार के साथ में, तो इसका तो कोई मतलब नहीं निकलता है। लेकिन जब मांग रहे हैं तो आप दें। और यदि आपके पास आईटीआर नहीं है तो आप उसमें एनए करके भेज दें। और उसके बाद प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या करते हो आप, प्रेजेंट एनुअल इनकम कितनी है आपकी, पेंशन वगैरह मिला करके, और रिमार्क्स जो भी आप कुछ कहना चाहते हो आप उसमें कह सकते हो। अब मैं यह बताना चाहूँगा, कईयों ने पूछा था कि सब जिसका क्या नाम है पेंशनर भी नहीं है, स्पाउस भी नहीं है, वो क्या करेगा। देखो, लेटर में केवल और केवल पेंशनर और स्पाउस के बारे में लिखा है। कौन कौन, ओआरस, जेसीओज, ऑफिसर्स और इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, स्पाउस और सिविलियंस, जिसने भी 1965 और 1971 में भाग लिया है और जिनके पास जो 3 मेडल्स बताए हैं, जो पूर्वी स्टार, पश्चिमी स्टार, ऐसा करके जो भी जिसके पास है वो उसके साथ जाएगा। अब ये डिटेल मैंने आपको दे दी है, इसको आप फोटोकॉपी करा लें या कहीं टाइप करा लें और इसका परफॉर्मा निकलवा लें। और आपके पास जो आपकी जो डिस्चार्ज बुक है उसमें आपका नाम, नंबर, कौन सा आपको स्टार मिला हुआ है, कौन सा मेडल, सबका डिटेल होगा, उसका भी फोटोकॉपी लेके और सर्टिफाई करा के इसे आप भेज दें। कहां, आपके जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से डीएसडब्ल्यू को। और मैं तो ये भी चाहता हूं, जब ईसीएसएच को इनने भेजा है तो हो सकता है कि जो पॉलीक्लिनिक का जो ओआईसी है वो भी आपके डिटेल को डीएसडब्ल्यू को भेज सकता है। ये आप जांच कर सकते हो वहां पे जा करके। अब ये काफ़ी बड़ा करके मैंने दिखा दिया है आपको। काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे थे और बोला हम क्या करें। दूसरा ये है कि मेरे को पता चला है, काफ़ी फ़ोन आने पे कई लोगों के फ़ोन आए कि हमारे एरिया में इतने लोग हैं, हमारे एरिया में इतने लोग हैं। किसी ने बताया मेरे यहाँ पर 32 लोग हैं, किसी ने बताया शायद 10-15 हमारे पास में है। तो हमारे जो जितने भी पूर्व सैनिक हैं, वेटरन्स हैं, यदि आपके साथ एरिया में 1965 और 1971 के लोग हैं तो एक प्रकार की ये सेवा है, सोशल सर्विस है। उनको ये सारी चीज़ें बताएं, ये परफॉर्मा इकट्ठा करा करके और आप उनको फोटोकॉपी करा करके किसी के माध्यम से, उनके बच्चे हों, कुछ भी हों, राज्य जिला सैनिक बोर्ड या इवन ईसीएच के माध्यम से भी आप इसको वहाँ भेज सकते हो। आपकी सहायता करनी चाहिए और कर भी रहे हैं लोग बाग। काफ़ी खुश भी हुए हैं कि चलो उनको एक मतलब वो मिल गया है। तो मुझे अब कुछ नहीं लगता कोई बहुत बड़ा महत्व वो नहीं है इसका प्रॉब्लम। केवल परफॉर्मा मैंने यहाँ डाल दिया है, इस परफॉर्मा को टाइप करा लें, जो भी डिटेल्स आपके पास हैं आप भेजें
उनकी फ़ोटोकॉपी लगा दें, सर्टिफाई कराएं और भेजने की तारीख उसका फॉरवर्डिंग लेटर जो है अपने पास भी रख लें, हाँ आपने भेजा हुआ है। पर यह है कि कोई रह नहीं जाए। अब सवाल ये उठता है भाई, जो पेंशनर जिंदा है, स्पाउस जिंदा है, उन्हीं के लिए है। अब भाग तो दूसरों ने भी लिया था, तो उनका उस लेटर में कोई जिक्र नहीं है। ये पूछा था मेरे को किसी ने, तो उनका कोई जिक्र नहीं है उस लेटर में, और यही उनका सारा का सारा है। अब ज़्यादा और तो मैं क्या बताऊंगा, मेन यही बताना था कि उनको ये पता नहीं चल पा रहा था कि परफॉर्मा क्या है। तो ये परफॉर्मा मैंने आपको भेज दिया है और युद्ध सम्मान योजना के हिसाब से है, और ये आप इसको यूज कर सकते हो। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।